हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज थिंकिंग अबाउट यू 24/7। ओके, तो कौन है जो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहा है या सोच रही है? इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। एंड यस, मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, फ्यूचर को लेके सीरियस हो, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन चला गया है एंड आप चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में वही सारी चीज़ें वापस आए, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन, रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, आप चाहते हैं कि आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन खत्म हो जाए और आपका रियूनियन हो जाए, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन एंड न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट करना है, सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके, दो इंपॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। नेक्स्ट जो फुल मून है वो है 28 अगस्त को, तो 27 अगस्त रात 12 बजे तक मैं बुकिंग ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो है 99 पोर्टल, उसकी बुकिंग मैं 8 सितंबर रात 12 बजे तक ले रही हूँ। ओके, सो यस, एंड इनके स्लॉट्स लिमिटेड होंगे तो आप पहले से बुक करवा लेना। एंड ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, विचक्राफ्ट नहीं है, दिस इज कैंडल स्पेल। वाइट स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया तो आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा। नो, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। ऐसा बहुत बार होता है, ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं तो आप 2-3 सेशंस लेते हैं, फिर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस कम है तो फर्स्ट सेशन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बट हाँ, आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। एंड पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। एंड जब आप मैसेज करेंगे तो आपको और डिटेल्स में पता चलेगा इन सारे रिचुअल्स के बारे में। यहाँ नहीं बता सकती इतना डिटेल्स में मैं, नहीं तो इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, यस, एंड आपको डिस्क्रिप्शन में भी जो है ये नंबर मिल जाएगा एंड इंस्टा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो गो एंड फॉलो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो नाउ टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कौन है जो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। ओके, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपना पूरा फोकस जो है रीडिंग पे बना के रखिए। ओके, ओके, पहला कार्ड आया है यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज का, नंबर 6, वर्गो एनर्जी है। Second card is experiencing, number 3, Gemini energy. Okay, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। ओके, एडवेंचर, ऑलराइट,
बॉटम ऑफ द डेक इज पॉलिटिक्स, लिब्रा एनर्जी। तो जो राशियां मैंने आपको बताई बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे निकल के आई हैं, तो इनके सन मून राइजिंग में होने के चांसेस हैं। वैसे तो ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है, बट हाँ ये साइंस यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आए हैं। ओके, तो कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भी पर्सन है, आप इस पर्सन को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई बिल्कुल ही ब्रांड न्यू इंसान है जिसको आप जानते ही नहीं है। सो नो, ऐसा नहीं है। यू नो दिस पर्सन, ठीक है। या तो आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन इनका रह चुका है, सिचुएशनशिप रह चुका है, फुल फ्लेज्ड रिलेशनशिप रह चुका है, बट कुछ ना कुछ कनेक्शन आपका इनके साथ रहा है। ओके, या फिर हो सकता है अनकन्फेस्ड रही है चीज़ें, या फिर क्रश रहे हो ये आपके, और आपने इनको बताई थी अपनी फीलिंग्स, आपने कन्फेस की थी, बट उस टाइम पे इन्होंने जो है आपको या तो रिजेक्ट कर दिया या फिर कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो ये एनर्जी है, मतलब आप जानते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे ये वन साइडेड भी नहीं है, आपके साइड से भी यहाँ पे चीज़ें हैं। ओके, तो अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो ये सोच के देख रहे हैं कि कोई ब्रांड न्यू पर्सन है या फिर आपके साइड से कुछ नहीं है किसी के लिए, तो मैं आपको बता दूं ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी जो निकल के आई है वो यही निकल के आई है कि आप इस पर्सन को जानते हैं, कोई ना कोई आपकी हिस्ट्री रह चुकी है इनके साथ। जैसे कि मैंने बोला, या तो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, या फिर अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है, करेंटली रिलेशनशिप में हो, कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही, या फिर सिचुएशनशिप में रहे हो, ठीक है। या फिर हो सकता है एज आई सेड की हो सकता है क्रश हो आपका इनके ऊपर, आपसे दूरी बना ली। अगर आपने कन्फेस नहीं भी किया, फिर भी अगर इन्होंने मतलब इनको समझ में आया कि कुछ है आपको ऐसा इनके टूवर्ड्स, और इन्होंने जो है आपसे बात करना बंद कर दिया, दूरी बना ली, तो कुछ तो यहाँ पे ऐसा रहा है। ओके, तो यही पर्सन है जो अब आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। ओके, क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि अब जो है आपकी कमी इस पर्सन को खल रही है, ठीक है। अब जो है इस पर्सन को फील हो रहा है कि अगर आप इनके साथ नहीं हैं तो कैसा फील होता है। ओके, यस, आप दोनों के बीच में जो मैं देख पा रही हूँ ना, फिलहाल तो मुझे टोटल साइलेंस ही दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ी बहुत बातचीत हो रही हो, बट मुझे तो ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे टोटल साइलेंस ही दिखाई दे रहा है। ओके, द थिंग इज, पहले हो सकता है इस पर्सन ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, एंड मिक्स्ड सिग्नल्स जो है ये आपको देते थे, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाते थे कि आपको समझ नहीं आता था कि आखिर इस पर्सन के दिल में चल क्या रहा है। अगर यहाँ पे अनकन्फेस्ड है चीज़ें, तो मिक्स्ड सिग्नल्स ये देते थे आपको, और आप समझ नहीं पाते थे कि आखिर चल क्या रहा है। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, कभी आ रहे हैं, कभी चले जा रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं, कभी बात नहीं कर रहे हैं, या तो टोटल साइलेंस, आपको बस हिंट्स दिए जा रहे हैं और कंफ्यूज किए जा रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आपने सब कुछ जो है ना बंद कर दिया करना, आपने अपनी एनर्जी पूरे तरीके से खींच ली, ठीक है। यू जस्ट पुल्ड बैक एवरीथिंग, एंड आपने बातचीत करने की कोशिश नहीं की, और साइलेंस आ गया आप दोनों के बीच में। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, तो हो सकता है कि पहले मतलब जब आप कनेक्शन में थे उस टाइम पे आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया था। इस पर्सन ने जो है अपने साइड से कुछ भी इनपुट नहीं दिया था, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था कनेक्शन में। आप ही थे जो दिए जा रहे थे, एंड आप तंग आ चुके थे उस चीज़ से। आपने हो सकता है बात की हो, बट इन्होंने जो है उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, एंड इस वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया या सेपरेशन हो गया। एंड उसके बाद भी इस पर्सन को हो सकता है रियलाइज़ ना हुआ हो, आप तभी भी हो सकता है जा रहे थे इनके पीछे, बात कर रहे थे, बट ये पर्सन जो है अपने ही धुन में थे, हो सकता है। तो अब जाके जो है ना इस पर्सन को समझ आ रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक की, क्योंकि आपने जो भी किया उसके बाद से जो है आप पीछे हट गए पूरे तरीके से। यू डिडंट बेग आफ्टर दैट, यू डिडंट चेज देम, ठीक है।
इनको लग रहा था हो सकता है आप बार बार आके इनको चेज करेंगे, बेग करेंगे। आई डोंट नो ये कैसी मेंटेलिटी है। सो इनको यही लग रहा था एंड दे वर लाइक कि दिस पर्सन विल कम, या मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो दिस पर्सन विल एक्सेप्ट। बट आपने जो बाउंड्रीज सेट की है ना अपनी, इसके बाद से ये पर्सन जो है मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। चेंज इन द सेंस आपने जो बाउंड्रीज सेट की है उस वजह से इनके अंदर ये चेंजेस आए हैं। नाउ जो मैं देख पा रही हूँ अभी की जो फीलिंग है इनकी, अब ये अपने साइड से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है। ठीक है, आप चाहे कुछ भी बोले उस चीज़ को मानने के लिए रेडी है, ताकि आप एक चांस दे दे और ये कनेक्शन जो है फिर से रीस्टार्ट हो जाए। और अगर तो ये आपके क्रश थे और आपने इनको कन्फेस किया था, इनके सामने अपनी फीलिंग्स बताई थी, तो हो सकता है उस टाइम पे इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया हो बहुत ज़्यादा ईगो वगैरह में आके, क्योंकि इस पर्सन को भी आपके टूवर्ड्स कोई ना कोई फीलिंग्स तो थी, बट इनको जो है दिखाना था खुद को बहुत बड़ा। तो हो सकता है इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया हो। एज आई सेड ये नार्सिसिस्ट क्वालिटीज़ होती हैं, तो रिजेक्ट कर दिया हो एंड आपने उसके बाद इनको चेज नहीं किया, बेग नहीं किया, तो फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने आपको दूर कर दिया खुद से, दे पुश्ड यू अवे। और अगर आपने कन्फेस नहीं किया था, इनको खुद से समझ में आ गई थी ये बात और इन्होंने आपसे बातचीत करनी बंद कर दी, दूर हो गए आपसे, तो तभी भी जो है इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है, यू हैव चोजन योर सेल्फ रेस्पेक्ट ओवर ऑल दिस एंड इस वजह से जो ये आपके पार्टनर हैं, जो भी ये आपके पर्सन हैं, इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। तो कॉम्प्रोमाइज़ ये डेफिनेटली करना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके पास। इन्होंने अपना लेसन लर्न कर लिया है। ठीक है, जो लेसन इनको लर्न करना था, जो यूनिवर्स इनको मतलब चाहते थे कि ये सीखे, उस चीज़ को इन्होंने सीख लिया है। कैसे कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाता चीज़ों को, और कैसे जो है खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप दूसरों को डाउन नहीं दिखा सकते। ये सारी चीज़ें जो है इनको समझ आई है, और कैसे बार बार एक पर्सन जो है आपको चेज या बेग नहीं करेगा, ये चीज़ें इनको समझ में आई है। ठीक है, जो इनके अंदर वो नार्सिसिस्ट क्वालिटीज़ थी ना, वो अब धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगी है। ओके, एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, उस टाइम पे जो है ना ये एक थ्रिल के पीछे भाग रहे थे। मतलब इनको जो है ना वो चीज़ें काफ़ी थ्रिलिंग लग रही थी, बहुत एडवेंचरस लग रही थी। ठीक है, चेज करना, बेग करना। एक चीज़ और हो सकती है, जब तक आप इनको चेज नहीं कर रहे थे पास्ट में, तब तक तो ये आपको चेज कर रहे थे, आपके पीछे आ रहे थे। जैसे ही आपने मतलब आप कनेक्शन में गए या आपने इनको अटेंशन देना शुरू किया और इस पर्सन को जो है वो इंटरेस्ट चला गया। ओके, तो ऐसा भी मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पे, बहुत कनेक्शन में ये भी होता है, जो कि मेरे बाकियों का नहीं पता, मेरे हिसाब से तो दैट्स नॉट लव। मतलब अगर आपका प्यार एडवेंचरस, थ्रिलिंग, इन सारी चीज़ों के ऊपर बिल्टअप है, तो फिर तो भाई वो प्यार हो ही नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू मी दैट्स नॉट लव। वो बाकी कुछ भी हो, दैट्स नॉट लव। क्योंकि जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे आप हर एक सिचुएशन में उस पर्सन के साथ रहते हैं। ठीक है, आपको हर अप एंड डाउन देखना होता है, आपको बोरिंग डेज भी गुजारने होते हैं, एडवेंचरस डेज भी होते हैं, थ्रिलिंग भी। हाँ, मानती हूँ कि एक कनेक्शन में वो स्पार्क होना, वो अट्रैक्शन होना ज़रूरी है, बट अगर आप सिर्फ यही सोच के चले कि थ्रिल होना चाहिए, एडवेंचर होना चाहिए, फिर तो वो क्या ही प्यार है और क्या ही कनेक्शन है। मतलब तो कोई ऐसा बोरिंग डे आ गया, कुछ ऐसा दिन आ गया जहाँ पे आपको कुछ फेस करना पड़ रहा है, कुछ हैवी, तो फिर तो साथ ही नहीं दोगे, राइट? फिर प्यार कहाँ है? अकॉर्डिंग टू मी दैट्स नॉट लव। सो यस, तो इनका था कि यही सब चल रहा था उस टाइम पे कि थ्रिलिंग लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, बट द मोमेंट आप मिल गए इस पर्सन को,
तो इस पर्सन को जो है लगा ओके नाउ मुझे मिल गया, अब ठीक है। अब उनका जो एडवेंचरस वो जो एडवेंचर वाली वो जो फीलिंग थी, वो जो थ्रिलिंग वाली फीलिंग थी, वो खत्म हो गई। तो इनको लगा कि चीज़ें अब ठंडी पड़ने लगी है, इतना अट्रैक्शन इनको फील नहीं हो रहा था एंड ऑल। तो इसीलिए इन्होंने जो है अपना कंट्रीब्यूशन देना उस कनेक्शन में हो सकता है बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब आप चेज करना बेक करना शुरू किया तो इनके ईगो को बूस्ट मिलने लगा। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये नार्सिसिस्ट क्वालिटीज़ होती हैं, और ये चीज़ें जो है इनका ट्रांसफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है अगर आप सच में एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, जहाँ पे ट्रस्ट हो, जहाँ पे प्यार हो, ठीक है। क्योंकि इन सारी चीज़ों के बेसिस पे तो भाई कनेक्शन नहीं बनता, ठीक है। सी एक कनेक्शन में प्लेफुलनेस होना, ठीक है, एक कनेक्शन में थ्रिल होना, एडवेंचर होना इज इम्पॉर्टेंट, बट इक्वली मैच्योरिटी का होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक पर्सन जो आपको समझ सके हर एक सिचुएशन में, आप समझ सके, सारी चीज़ें शेयर कर सके, एंड ऐसा हो कि घंटों बैठ के बोरिंग बातें भी कर सकते हैं बट फिर भी वो इंटरेस्टिंग लगेंगी। उस पर्सन के साथ आपको बोरिंग फील ही नहीं होगा, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो। दैट इज लव, ठीक है। नहीं तो बाकी ये जो चीजें हैं ये तो फिर कहाँ प्यार है, मुझे तो नहीं समझ आता। एंड अगर आप देखेंगे आजकल ज्यादा कनेक्शन टूटने के रीजन भी यही है क्योंकि लोग थ्रिल ज्यादा ढूंढ रहे हैं, ईगो को सेटिस्फाई करने के पीछे ज्यादा लगे हुए हैं, कनेक्शन को नहीं समझना चाह रहा कोई, ठीक है, काम नहीं करना चाह रहा खुद के ऊपर, ठीक है। वो जो मतलब एक ईगो सेटिस्फाइड करने वाली चीज आ गई है ना, एंड आई डोंट नो, मतलब ये सारी चीजें मुझे नहीं समझ में आती। एंड आई थिंक आपने बहुत सही किया है जो कुछ भी किया है। यू हैव चोजन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। आपने इनके ईगो को सेटिस्फाई नहीं किया एंड चेज करना बेक करना आपने बंद कर दिया इनको, ठीक है। जरूरी होता है जब आपको दिखे कि सामने वाला पर्सन ऐसे बिहेव कर रहा है जहाँ पे मजा आ रहा है उस पर्सन को, दैट यू आर बेगिंग, यू आर चेजिंग देम एंड उनके ईगो को सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि दैट्स नॉट लव, क्योंकि वो चाइल्डिश चीज है, वहां पे वो बिल्कुल भी प्यार नहीं है और वो नार्सिसिस्ट क्वालिटीज है। वो पर्सन आपके एनर्जी को सक कर रहा है। तो अब अगर सच में उस पर्सन को आपसे प्यार होगा, इन सारे चीजों के अंदर डीप डाउन अगर सच में प्यार है, तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली अपने अंदर चेंजेस लेके आएगा, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। ये पर्सन लेके आए हैं चेंजेस अपने अंदर, ठीक है। बट अगर नहीं होगा, जेन्युइनली कुछ नहीं होगा, तो वो पर्सन चाहे कितना भी कुछ हो जाए चेंज नहीं लाएगा, अपने अंदर नहीं आ सकता, ओके। बट हाँ, यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, इस पर्सन ने अपने अंदर चेंजेस लेके आए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बॉटम में पॉलिटिक्स का कार्ड है, तो उस टाइम पे जो है इस पर्सन ने एक मास्क लगाया हुआ था, ओके। मतलब जब आपको ये परस्यू कर रहे थे उस टाइम पे एक अलग इंसान थे, जब आप कनेक्शन में आ गए तब अलग इंसान बन गए, ठीक है। तो हाँ, ये चीज रही है इनके साथ। उस टाइम पे दे वेयर अ रेड फ्लैग, नो डाउट, यहाँ पे बहुत क्लियरली निकल के आया है। बट जो ट्रिगर्स इनको मिले हैं, जब आपने सारी चीजें करनी बंद कर दी, उसके बाद जो ट्रिगर्स इनको मिले हैं, जो कमी आपकी फील हुई है, उसके बाद इस पर्सन को समझ में आया है कि ये कितने गलत थे, ठीक है। बट हाँ, एक चीज मैं बोलूंगी, सबके लिए नहीं है ये, ठीक है। 80% लोगों के लिए हाँ चेंजेस आए हैं। एससी जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो यहाँ ज़रूरी नहीं है सबसे सारी चीज़ें मैच करें, तो जनरल रीडिंग की तरह ही लेना।
तो हाँ, बट फिर भी मैक्सिमम लोगों के लिए जो है ये पर्सन चेंज हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस लेके आए हैं अपने अंदर, अभी भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। मैं नहीं बोलूंगी कि पूरे तरीके से चेंज हो चुके हैं, बिल्कुल सेंट बन चुके हैं, नो, ऐसा नहीं हुआ है। अभी भी और ट्रांसफॉर्मेशन आने बाकी है इनके अंदर, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन चेंज नहीं हुए हैं। ये पर्सन जब आपके पास आएंगे तो एक मास्क ही लगा के आएंगे और फिर से सेम चीज रिपीट करेंगे, ठीक है। ये 20% लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगी ऐसा है। अदरवाइज बाकियों के लिए एज आई सेड कि हाँ चेंज हुए हैं, चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो अब, एंड कॉम्प्रोमाइज ये करने के लिए रेडी है, एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी है। बहुत सारी चीजें इन्होंने एक्सपीरियंस कर ली है, ठीक है। अब जो है ये मास्क को हटा के फेंकना चाहते हैं, ये नहीं चाहते इस मास्क को लगा के रखना। एंड अब ये आपके साथ एक खुशहाल लाइफ चाहते हैं लॉन्ग टर्म, ठीक है, जहाँ पे आप दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ पे यू बोथ आर हैप्पी एंड यस। और भी कार्ड्स देख लेते हैं, ओके। ओके, तो पहला कार्ड जो आया है यहाँ पे वो है सेपरेशन। यस, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजॉन। तो हाँ, जो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट सेपरेशन में है। आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, आप दोनों ऑलरेडी सेपरेशन में है, एंड दिस पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट नाउ, ठीक है। इन्होंने जो है अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है। हो सकता है इस पर्सन ने इवन दूसरे लोगों को डेट करने की भी कोशिश की हो, बट जब भी इन्होंने कोशिश की, ऐसा लगा जैसे कुछ तो इनके अंदर से इनको मना कर रहा है कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, ओके। और अगर ये रहे किसी और के साथ तो इनको जो है ना आप ही का चेहरा दिख रहा था, बार बार आप ही की याद आ रही थी। जो टाइम इन्होंने आपके साथ बिताया या जो चीज़ें इन्होंने सोची थी कि आपके साथ ये करेंगे, तो वो सारी चीज़ें इनको याद आ रही थी, ओके। तब जाके इनको जो है ना रियलाइज़ हुआ कि ये कितने गलत थे कि ये मूव ऑन कर जाएंगे, ये आपके बिना रह लेंगे, और ये कनेक्शन इतना कुछ सीरियस नहीं था, इट वॉज कैजुअल एंड ऑल। तो तब जाके इनको समझ में आया कि नो, ये चीज़ सीरियस थी, और जो ये आपके टुवर्ड्स फील करते हैं उस चीज़ को ये नहीं हटा सकते, नहीं मिटा सकते, ओके। तो ये सेपरेशन का होना यहाँ पे, ये जो गैप आया है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़रूरी था। सी, होता है ना, जब तक आप दूर नहीं होते, जब तक वो दूरी नहीं आती, आपको वो वैल्यू नहीं समझ में आती, ठीक है। जब वो दूरी आती है ना, तब आप एक्चुअली समझ पाते हैं कि क्या सच में जो मुझे फीलिंग है इस पर्सन के टुवर्ड्स वो कैजुअल है या फिर वो सीरियस है। क्या मेरा सोल इस पर्सन के साथ अटैच्ड है या नहीं है, वो जब तक आप सेपरेशन में नहीं आते ना, आपको नहीं समझ में आता, ठीक है। तब तक आपको लगता है कि ठीक है, मैं रह लूँगा या रह लूँगी, आई कैन मूव ऑन, ठीक है। बट जब आप आता है ना सेपरेशन में, अगर सच में प्यार किया है आपने, सच में आपके सोल को टच किया है उस इंसान ने, तब आपको समझ में आता है कि नो, दिस कनेक्शन इज समथिंग एल्स। और मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल कनेक्शंस को लेके नहीं बोलूँगी, मैं यहाँ पे सारे कनेक्शंस को लेके बोलूँगी ये चीज़, ठीक है। जो लोग भी इस शैलो 3D लव से ऊपर उठ चुके हैं, जिनको अनकंडीशनल लव क्या होता है वो समझ में आ चुका है, जिनकी कॉन्शियसनेस 3D से ऊपर जा चुकी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पिरिचुअल कनेक्शंस को अकेले नहीं बोलूँगी, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली स्पिरिचुअल कनेक्शन है तब तो ये हो गई, बट विदाउट स्पिरिचुअल कनेक्शन भी जो लोग हैं यहाँ पे, मैं सबकी बात कर रही हूँ।
तो जब ऐसा होता है ना, इसके लिए एक सेपरेशन का आना, एक साइलेंस का आना जरूरी होता है। ओके, तभी आपको जो है ना समझ में आता है कि क्या है आखिर। ओके, एंड देन यू वर्क ऑन योरसेल्फ। तो आप ये मत सोचो कि आखिर सेपरेशन क्यों होने दिया यूनिवर्स ने। उस टाइम पे भी तो ये खुद ब खुद चेंज हो सकते थे, समझ में आ सकता था। नहीं, नहीं आता। कैसे आता समझ में? उस टाइम पे नहीं होता। जब तक पास हो आपकी वैल्यू नहीं समझ आएगी, जब दूर जाओगे तब समझ में आएगा कि ओके, दिस पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। ओके, ओके, रिकंसिलिएशन। सी कौन सा कार्ड आया आपके लिए? रिकंसिलिएशन। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो मैंने आपको क्या बोला था कि हाँ आप जानते हैं ऑलरेडी इस पर्सन को। दिस इज नॉट समथिंग अ वेरी ब्रांड न्यू कनेक्शन और अ ब्रांड न्यू पर्सन। तो हाँ, इट्स कंफर्म्ड नाउ कि आप दोनों का कोई ना कोई हिस्ट्री यहाँ पे मतलब आप दोनों की कोई ना कोई हिस्ट्री यहाँ पे रह चुकी है। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकती है। मतलब जो मैंने आपको बोला, एज बहुत सारे लोग देख रहे हैं, एंड किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं नहीं कर रही हूँ रीडिंग की आप क्रश के लिए देख रहे हैं या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन के लिए स्पेशली देख रहे हैं। नो, ये सब के लिए है, चाहे जैसे भी कनेक्शन में आप रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वन साइडेड भी लगा हो उस टाइम पे, तो चाहे कैसे भी कनेक्शन में आप रहे हैं, तो हाँ, ये पर्सन जो है ये वापस आ रहे हैं। रिकंसिलिएशन होगा। दिस पर्सन विल अप्रोच यू। इनको रियलाइज हुआ है कि ये कहाँ पे गलत गए, एंड इन्होंने ये जो खुश हो रहे थे बहुत जब आप इनको चेस कर रहे थे, बेग कर रहे थे, वो कितना गलत था, ये चीज इनको समझ में आई। ये समझ में आना बहुत जरूरी है। पता है, मैंने देखा है ऐसा बहुत सारे कनेक्शन में कि जब दूसरा पार्टनर चेस कर रहा है, बेग कर रहा है, अनहील्ड कनेक्शंस की बात कर रही हूँ मैं, तो जो वो पर्सन है ना वो बहुत खुश होता है। दैट पर्सन इज लाइक, उसका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है। दिस इज रॉन्ग, यू नो। दूसरा पर्सन क्या फील कर रहा है उस चीज को समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप उस चीज को नहीं समझ रहे हैं एंड आप चाहते हैं कि ये पर्सन मुझे और चेस करे और बेक करे, तो फिर दैट्स नॉट लव। यू कांट से दैट आई लव दिस पर्सन। नो, यू कांट। मतलब फिर तो आपसे ज्यादा नीच इंसान कोई नहीं होगा कि आप कह रहे हैं एक साइड में कि आप इस इंसान से प्यार करते हैं, एंड देन यू आर सेटिस्फाइंग योर ईगो कि वो पर्सन परेशान हो रहा है, भाग रहा है आपके पीछे, चेस कर रहा है आपको। तो इससे ज्यादा घटिया हरकत तो कोई नहीं हो सकती ना। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो लोग कहते हैं कि हाँ हम तो टाइम पास कनेक्शन में है, हमें तो फर्क नहीं पड़ता, हम पीछे हट चुके हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही, वो तो अलग ही कैटेगरी के हैं। बट मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग ये दावा करते हैं दैट आई लव दिस पर्सन, एंड देन वो लोग खुश होते हैं जब उनको चेज किया जाता है या बेक किया जाता है। दैट्स नॉट लव। आपको ज़रूरत है कि आप हील हो, आपको ज़रूरत है आप उन चीज़ों के ऊपर काम करें, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। आप 3D के इल्यूजन्स में फंस रहे हैं। वहाँ पे आपसे ज़्यादा बदतर इंसान कोई नहीं हो सकता। ओके, एंड इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब आप देख रहे हैं, मैं अपने व्यूअर्स को बोल रही हूँ, जब आप देख रहे हैं कि आपके पर्सन ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि बहुत खुश हो रहे हैं एंड ऑल, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि इस पर्सन को एक ट्रिगर मिलना ज़रूरी है, ताकि ये पर्सन रियलाइज कर सके कि ये क्या कर रहा है या कर रही है। तो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को चूज़ करें, ना कि उनके ईगो को सेटिस्फाई करें। आप ईगो को सेटिस्फाई करते रहेंगे, वो भी वही करते रहेंगे, भागते रहेंगे, और अपने ईगो को सेटिस्फाई वो भी करवाते रहेंगे आपसे। ट्रिगर करना उस टाइम पे ज़रूरी होता है ताकि ये समझ सके ये पर्सन। ओके,
अगर सच में प्यार करते हैं तो ऑब्वियसली समझेंगे, काम करेंगे, अपने ऊपर आएंगे आपके पास, चाहे कुछ भी हो जाए। बट अगर प्यार नहीं था तो फिर कुछ नहीं करेंगे। ओके, तो फिर तो आपको क्लैरिटी मिल ही जाएगी ना। इसीलिए ऑलवेज चूज योर सेल्फ रेस्पेक्ट फर्स्ट। सामने वाला अगर आपकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, अपनी रेस्पेक्ट करो। पहले तो खुद की करनी जरूरी है, बट जब आप देख रहे हैं कि आप भाग रहे हैं एक इंसान के पीछे एंड दैट पर्सन इज फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, तब तो आपको और ज्यादा जरूरत है कि आप अपने ऊपर काम करो, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को चुनो। दोनों साइड से होता है ना प्यार। रेस्पेक्ट जरूरी है ना एक कनेक्शन में। आपका पर्सन आपको जोकिंगली भी कभी इंसल्ट नहीं करेगा अगर सच में आपसे प्यार करता है। तो ये बात समझो, किसी भी कनेक्शन में रेस्पेक्ट का होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्यार से भी ज़्यादा रेस्पेक्ट का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको एक पर्सन रेस्पेक्ट नहीं कर सकता, आपके फीलिंग्स को रेस्पेक्ट नहीं कर सकता, तब तक वो पर्सन आपसे प्यार कर ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं हम उनकी डिसरेस्पेक्ट ना खुद कर सकते हैं, ना कोई सामने वाला करे तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ये बात अपने जहन में डालो पहले। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज सोलमेट। ओके, सो यस, दिस इज योर सोलमेट। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे, आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, पास्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। एंड अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो आपको पता ही होगा कि ये कनेक्शन ही है जहाँ पे आपको ट्रिगर दिया जाता है। दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हो ताकि दोनों एक दूसरे मतलब अपने ऊपर काम कर सको और एक बेटर पर्सन बन के निकल सको, इस 3D कॉन्शियसनेस से ऊपर जा सको। ठीक है, सो यस, हीलिंग जो है इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, जो मैं देख पा रही हूँ, और बहुत जल्द आप दोनों का यूनियन होगा। और एंड इस टाइम पे जो आपका यूनियन होगा आगे जाके आप देखेंगे कि बहुत चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपको इस पर्सन के अंदर, खुद के अंदर भी। ठीक है, बहुत स्टेबिलिटी दिखेगी, बहुत काम फील करोगे। ठीक है, सो कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 7/17/27, 3/13/23 एंड 5/15/25, 4/14/24, 8/18/28। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो जुलाई, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अगस्त, मार्च, अप्रैल, फरवरी। ओके, लेट अस देख लेते हैं। ओके, तो H M and R N Z E X। तो H M R N Z X ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं फुल नेम में। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।